हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आर ओ एग्ज़ाम के लिए PYQs। और इससे पहले हमने 3 पेपर्स लगा लिए हैं। अगर आपने वो पेपर्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 5 साल के पेपर भी लगा लेते हैं तो आपके कम से कम 35-40 क्वेश्चन जो है वो 60 में से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। विलोम शब्द देख लेते हैं पहले। विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं इन्हें। देखिए, आविर्भूत का 2021 में भी आया है, 2017 में भी आया है। क्षणिक का होता है शाश्वत, अग्रज का होता है अनुज, बर्बर पहले भी कराया है हमने बाद वाले पेपर्स में, 17 में और 21 में। मौन का है मुखर, अमित और परिमित अगेन रिपीटेड, आच्छादित अनाच्छादित अगेन रिपीटेड। तो कितने 4 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हो गए। भौतिक का होता है आध्यात्मिक, प्राची का प्रतिचि, समष्टि का होता है व्यष्टि। देखिए, रिपीट हुआ है आपका 21 और 23 में। विधि का होता है निषेध, रिपीटेड। आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह अगेन रिपीट हुआ है। अमीय का होता है हलाहल, संधि का विग्रह। 23 वाला और 21 में दोनों में आया था ये आपका क्वेश्चन। संकीर्ण का होता है विकीर्ण, इप्सित का होता है अनिप्सित, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड अदोष का होता है शदोष। ठीक है, तो विलोम शब्द ही नहीं, बाकी बहुत सारे पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब रिपीट होते हैं। इस बात को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है PYQ। शुद्ध वर्तनी देख लीजिए। देदीप्यमान इस तरीके से लिखाया जाता है। कौतूहल इस तरीके से लिखा जाता है। अंधिकार होता है, ठीक है, अनाधिकार नहीं होता है। निरपेक्ष, पौराणिक और ज्योत्सना, ज्योत्सना कवियत्री, चिन्ह, रचयिता, ये कुछ जो है आयोग के फेवरेट वर्ड है शुद्ध अशुद्ध में। कोमलांगी इस तरीके से लिखा जाता है, कोमलांगनी, ये कोमलनी इस तरीके से नहीं होता है, कोमलांगी होता है। ठीक है। चिन्ह आपका ये तो देखिए UPPC या CSET में भी आया हुआ है, चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है। विवर्त बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित अगेन कितने पेपर्स में आया हुआ है ये देखिए आपके पहले भी। विरहणी इस तरीके से लिखा जाता है। उत्कर्षता, उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, अशुद्ध होता है। उत्कर्ष शब्द जो होता है वो शुद्ध होता है। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। तो जब जो काम संभव नहीं उसके लिए नहीं हो सकता लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सेंटेंस आपका खत्म हो जाना चाहिए, मुझसे ये काम संभव नहीं। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखिए, अनेक से रिलेटेड आपका हर पेपर में क्वेश्चन आया है, चाहे आप 17 का ले लीजिए, 21 का ले लीजिए या 23 का ले लीजिए। अगर यहाँ पे अनेकों होता तो ये आपका हो जाता अशुद्ध। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। 4 सेंटेंस दिए हुए थे पेपर में और ना कुछ जो है गलती कर रखी थी, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों की जगह हम लोग दिया हुआ था, भूल की जगह भूले दिया हुआ था। तो ये जो वो शुद्ध जो वाक्य था वो ये था। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। इसी तरीके से जो हमने हमने आपको बताया था गुलाब की एक माला, और ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है आपका। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आयोग के जो है फेवरेट है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, एक मिठाई की दुकान थोड़ी होती है, मिठाई की एक दुकान होती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक शब्द की। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके आए हुए हैं बाद में पेपर में। परंपरा से चली आ रही है बात तो अनुश्रुति, किसी बात के लिए दिए जाना वाला वचन प्रतिश्रुति, और निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं व्याजस्तुति। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम रिपीट हुए हैं आपके, तो आप देख लीजिएगा इसको। यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए बोलते हैं अनुलोम। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। जो कुछ ना जानता हो उसको बोलते हैं अग या फिर अज्ञानी। ये यहाँ पे होगा श्वेत। श्वेत से जो उत्पन्न हुआ है उसे उष्णदेश बोलेंगे। जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज। देखिए, ये आपका 21 या 23 में आया था क्वेश्चन। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत, और जिसका विवाह हो गया हो परिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, और जिसे जीत पाना कठिन हो दुर्जय। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। अगेन कितना देखिए फेवरेट क्वेश्चन है, सब पेपरों में आया हुआ है ये आपके 16 से लेके 23 तक में। खोज करने वाला होता है अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय बोलेंगे। और लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। आंखों से परे होता है परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष।
और आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष। अगेन ये भी आपका बाद में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तत्सम तद्भव की। देखिए वैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिए हैं जो आपके मैच द फॉलोइंग में था और बोला था कि इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध है या कौन सा शुद्ध है, तो हमने उनके भी जो है शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। जैसे कि ओष्ठ आया था और 4 दिए हुआ था आपका, उसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है सही मैच नहीं है तत्सम का, तो ये सही मैच नहीं था। जो हमने मार्क कर रखा है वो आपका क्वेश्चन में पूछा है, और जो वैसे लिखा हुआ है वो मैच द फॉलोइंग या ऑप्शंस में था, ठीक है। ओष्ठ का जो तद्भव होता है वो होठ होता है, उत्साह का उछा, उज्जवल का होता है उजला, उल्लू उल्लू आप देख लीजिएगा, प्रतिपदा का होता है परिवार। देखिए अगर किसी भी वर्ड में कोई भी गलती होती है तो आपको वीडियो के नीचे एक मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां हम आपको एडिट करके बता देंगे। कोशिश रहती है कि कोई गलती हो ना वैसे, ठीक है। पर्यंक अगेन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। पर्यंक घोटक, पर्यंक का होता है पलंग, घोटक का होता है घोड़ा, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है। घट का होता है घड़ा, अश्रु तत्सम शब्द है और आंसू इसका तद्भव। तत्सम जब हमने आपको बताया था कि 90% जो है सही होते हैं, जिनका थोड़ा सा आपको संस्कृत वाला उच्चारण लगे, जैसे शाह हो गया, ठीक है, शाह हो गया, ये वाले जो थोड़े से शब्द हैं वो पहचान करा देते हैं कि ये तत्सम शब्द है। कपित का होता है कैथा और जीर्ण का जीना या पुराना। यहाँ पे दही का पूछा था आपका, तो तद्भव होता है दही और तत्सम होता है दधी। गाहक होता है और यहाँ पे तत्सम होता है ग्राहक। आभ्यंतर, देखिए आभ्यंतर पहले भी पूछा जा चुका है आपका 21 में या शायद 17 में, इसका होता है भीतर। करपट अगेन, करपट और कपूर ये दोनों फेवरेट क्वेश्चन है आयोग के, हर पेपर में रिपीट होते हैं आपके, ठीक है। करपट का होता है कपड़ा, कर्पूर का होता है कपूर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे डिफरेंट कोर्स चलते रहते हैं। अगर अभी उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोर्स चला था, अब बिहार पीसीएस के लिए चल रहा है और यूपी पीसीएस के लिए चल रहा है। तो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में। एक बार जानकारी जरूर प्राप्त कर लीजिएगा, बाद में कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो तो आप पर निर्भर करता है। विशेष्य और विशेषण देख लेते हैं। जैसे कि वह बहुत खाता है, तो बहुत क्या है इसमें, है तो विशेषण लेकिन कौन सा, परिमाणवाचक, ठीक है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, तो इसमें नटखट क्या है, गुणवाचक विशेषण है बालक का, ठीक है। सतीश चंचल बालक है, तो चंचल क्या है इसमें, गुणवाचक विशेषण है। इसी तरीके से आपके सेंटेंस आया था और उसमें पूछा था कि जो अंडरलाइन वाला वर्ड है वो कौन सा विशेषण है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए थे आपके अलग अलग। मानसिक विशेषण जो है वो किस मूल शब्द से आया है, तो मानस से आया है। चारित्रिक विशेषण जो आया है वो चरित्र मूल शब्द से आया है। और सौर विशेषण आया है सूर्य से, ठीक है। विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो देखिए विशेषण संज्ञा से तीनों बने हैं और सुंदर नहीं बना है। आग्नेय, अग्नि, आग्नेय ये आपका अगेन बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, चाहे आपका पर्यायवाची, चाहे तत्सम, चाहे आपका विशेषण विशेष्य, सब कुछ हमने इससे पहले वाले जो 3 पेपर किए थे क्वेश्चन आपको करा दिया है अलग अलग टाइप का। आग्नेय जो है विशेषण शब्द है और गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। तो उत्तमावस्था में होता है कि सबसे ज्यादा उत्तम, कैसे भी सबसे होशियार है, और उत्तरा में होता है कि किसी से कंपेयर करना, और मूल अवस्था में कि ठीक है हाँ होशियार है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण है, तो सेंटेंस दिए हुए थे 4, उसमें 4 सेंटेंस में से ये वाला जो था आपका उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण था। जैसे परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो सबसे, ठीक है, उत्तम जो है बिल्कुल वो हो जाएगा। अब पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्यायवाची ना आपको नहीं आ रहे हैं ना ज्यादा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो 5 साल के पेपर जो भी हम आपको कराएंगे वो कर लो, और बिल्कुल जो है आपके 10 में से 9 क्वेश्चन जो है वहीं के वहीं रिपीट हो जाते हैं आपके, ठीक है। माता का जो है पर्यायवाची वो होता है अम्ब, अम्बा और जननी, और अगर अम्बू पूछ लिया जाए तो अम्बू होता है पानी का। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, मयंक, शशि, चंद्र और राकेश। पक्षी का जो है पर्यायवाची होता है पखेरु, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, अंडज और विहग। सोना अगेन आपका देखिए पहले भी आ चुका है, सोना, माता, पानी, ये आपके जो है बाद में 17 में और
21वें और 23वें आए हुए हैं। हम आपसे बोल रहे हैं ना कि पहले भी आ चुका है, मतलब हमने पहले वाले पेपर्स में करा दिया आपको जो वीडियो प्रोवाइडेड है। सोना का पर्यायवाची है कनक, कंचन और हेम। सूर्य अगेन बाद में भी देखिए 17-18 में भी पूछा गया है, 17-21 में। रवि, भानु, दिनकर, भास्कर। मीमांसा का पर्यायवाची है समालोचन, समीक्षा, आलोचना, विवेचना। बिजली अगेन देखिए कितने बार आया है, दामिनी, विद्युत और चपला। लक्ष्मी का होता है रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया। और सरस्वती होता है इलाका, भारती और बागेश्वर। तो सरस्वती का भी होता है और धरती माँ का भी होता है। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, पट और वसन। और मेघ का पर्यायवाची होता है पयोधर, जलधर, वरिधर, धराधर और वारिद और बादल। देखिए इसमें जितने भी पर्यायवाची हैं आपके 10-11, ये हमने अगर आप 3 पेपर करेंगे पहले वाले, तो उसमें आपके कम से कम 9 तो रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यार, तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। ये वाला पेपर हमने किया जो री एग्जाम हुआ था, क्योंकि 2016 वाला पेपर प्रीलिम्स का लीक हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 जो ओरिजिनल पेपर हुआ था फर्स्ट टाइम, वो करेंगे, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे हम यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।